सुप्रभात। और आप सभी को जो भी यूपीपीसीएस 2024 में सम्मिलित होने जा रहे हैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। आप निश्चित होकर के अपने दृढ़ प्रतिज्ञा वाले पथ पर बढ़ जाइए और आपको सफलता मिलेगी। अब आप में से कुछ लोग रास्ते में होंगे या कुछ लोग आज निकलने का प्लान कर रहे होंगे, क्योंकि सेंटर इस बार दूर हैं। सो प्लीज़ आपको पहले पहुंचना और टाइम से भी पहुंचना है। तो एक तो आपने जो भी बेहतर ढंग से अपनी तैयारी की हुई है, अब आप उतना ही पढ़ेंगे, उसके अलावा आपको पढ़ने की आवश्यकता और है भी नहीं। बहुत पढ़ रखा है आपने, अपने आप को काम रखें, रिलैक्स रखें, तभी जा करके इस बेहतरनी को आप पार कर पाएंगे। अब हम लोग इसमें बात करते हैं कि लास्ट टाइम एग्ज़ाम हॉल में आपने जो कुछ पूरे साल किया है उसका सब कुछ सोल्यूशन मात्र 2 घंटे में निकलना होता है, जो 9:30 11:30 और अगला आपका जो भी 2:30 से 4:30 के भीतर होता है। इन 2 घंटे में अपने आप को संतुलित बनाना, बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। क्या करना है, मैं इस पर ध्यान नहीं देना, क्या है क्या नहीं, जो भी आपने पढ़ा है अब आप उतने से ही कर जाएंगे। अब आपको क्या करना है कि मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, अगर हम क्वेश्चन की बात कर लें तो मान लीजिए 150 में ऐसे क्वेश्चन हो गए, सपोज आपको 70 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे आ रहे हैं, अब बचते हैं 80 क्वेश्चन, है ना, या मान लीजिए 70 से 80 हो गए, तो भी अब आपको क्या करना है कि ऐसा गैस करना है, ये करना है कि किस तरह से आपको तुक्का लगा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी और डी। अब आप ये है कि आपने पढ़ा है, इस क्वेश्चन को दिमाग पे जोर डाल रहे हैं, आपको याद आ रहा है, लेकिन ये लग रहा है कि एग्जैक्ट आंसर नहीं, बट आप ये कर पा रहे हैं कि हमने ये मान लिया कि नहीं, ए इसका आंसर नहीं हो सकता है और इसका आंसर सी भी नहीं। यानी कि किसी ऑप्शन के अगर आपने 2 ऑप्शन हटा दिए, 2 ऑप्शन आपने अगर उस क्वेश्चन के हटा दिए और 2 ये ऑप्शन आपके बच रहे हैं कि या तो बी होगा या डी होगा, बट हम श्योर नहीं है और लास्ट तक भी आपको नहीं आ पा रहा है कि बी और डी में से कौन सा एक आंसर होने जा रहा है, तब ऐसे क्वेश्चन को आप लगा करके आइए, एग्जाम हॉल में उसको करके आइए, आइदर बी आइदर डी, जो भी आपको करना है टिक करके जरूर, इसको छोड़ना नहीं। अगर आप किसी भी क्वेश्चन के 2 ऑप्शन अलग कर पा रहे हैं जिनमें आप श्योर हैं 101% कि 2 आंसर नहीं है ये वाले, और ये 2 में से कोई एक आंसर है बट मुझे क्लियर नहीं, सो आप इसको टिक करिए। इसको टिक करने से आपको लाभ ही होगा, घाटा नहीं होगा। लेकिन जब भी करना है कि जब उस क्वेश्चन के कम से कम 2 ऑप्शन आप श्योर हैं कि ये 2 इसके आंसर नहीं है, तो आप अपने आप इसको करिए। और ऐसे लगभग आपको एग्जाम में 10 से 15, कभी कभी तो 20 भी होता है, मान के चलिए 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि इनके आंसर 2 ऑप्शन में है, मतलब 2 ऑप्शन आप इनके निकाल पाते हैं और 2 आपको लगते हैं, तो जरूर करिए। तो चूंकि 1/3 के नेगेटिव मार्किंग है तो कुछ तो नेगेटिव होगा, बट अगर इनमें से मान लीजिए 10 आपने किए, 10 में से आपके 4 सही हुए और 6 गलत हुए, तो भी आपको बेनिफिट ही मिलेगा, है ना। तो अधिकतम प्रयास ये करना है कि आप क्वेश्चंस को अपने हिसाब से आप ढाल लीजिए और उस क्वेश्चंस को पढ़िए। और हो सकता है पेपर पहली नज़र में आपको बहुत टफ लगे या सरल लगे, जो भी, अगर टफ लग रहा है तो आप उस सेक्शन से क्वेश्चन करना प्रारंभ कीजिएगा जहाँ से आपका कोर सब्जेक्ट स्टार्ट होता है। मान लीजिए आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है और पहले पेज में करंट या ज्योग्राफी आ गई तो आपको लगा टफ, आप पढ़ने पढ़ते जाइए, लास्ट में जब आपको हिस्ट्री या जो भी आपका मतलब ऑप्शनल है, ज्योग्राफी या जो भी आपको लगता है कि ये हमारा बहुत बेहतर है, करंट आपको बहुत बेहतर तैयार, तो वहाँ से करिए। क्वेश्चन जरूरी नहीं कि आप पहले पेज से ही करें, जहाँ से आपको बेहतर आ रहा है वहाँ से करना प्रारंभ कीजिए, है ना। पहले कुछ सरल, फिर उससे कठिन, और लास्ट तक आप देखेंगे कि आपका ग्राफ जो होगा वो यूँ बढ़ता जाएगा। पहले आप धीरे धीरे कर पाए, बट आपको अपने आप ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और ग्राफ आपका यूँ बढ़ेगा। तो उसमें मान लीजिए जैसे ये है ना कि क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी कि आप शुरू में लग रहे हैं बहुत धीमे धीमे आपको आ रहा है, फिर ये बढ़ेगा, ग्राफ यूँ बढ़ेगा, और लास्ट में वही टफ वाले क्वेश्चन आपके ग्राफ को यूँ मोल्ड कर देंगे। अगर यहाँ 0 से मान के हम ये 90 और 100 150 की ओर जाना चाहें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो ये ग्राफ बनता है, और यही ग्राफ आपको प्री क्वालिफाई करवा देता है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन तभी जब आप शुरुआत में ऐसे क्वेश्चंस करें जो आपके माइंड को, आपके दिमाग को, आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बिल्डअप करें, जिनमें आप श्योर हैं कि 100% ये क्वेश्चन हमारा सही है। तो जो सिंपल टॉपिक वहाँ से करते हुए लास्ट तक जाएंगे, और जिनमें 2 ऑप्शन हटा सकते हैं उनको जरूर टिक करेंगे यहाँ पर आकर के, तो लगभग आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे और कोई तनाव रखना नहीं है। और क्वेश्चन, हाँ, पोस्टें मान लीजिए 900 के आसपास पोस्टें हैं आपके पास, तो उसका भी फायदा आपको मिलेगा। आप बेहतर ढंग से करिए, पोस्ट लगभग 900 के आसपास हैं जो आयोग ने भी बताया था, तो 900 प्लस पोस्ट हैं, उसके हिसाब से भी आपको करना है। और हालांकि अगर 100 कर पा रहे हैं तो बहुत बेहतर है, 100 कर कहना बहुत आसान होता है लेकिन पहुँचना बहुत टफ भी होता है।
तो 100 क्वेश्चन तो बिल्कुल सेफ श्योर हैं, लेकिन जो भी स्टूडेंट 90 से 95 भी कर लेगा वो भी श्योर रहेगा इस बार, है ना। 90 से 95 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, मार्क्स की बात नहीं हो रही है ना। तो अपने आप को बूस्टअप रखिए, और आपने पूरे साल पढ़ाई की है, ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ के आप जा रहे हैं तो आप, है ना। तो आपने पूरे साल पढ़ाई की है, ऐसा नहीं कि आप एक दिन में एकदम आ गए हैं। तो अपने आप को काम रखिए, श्योर रखिए, सिलेक्शन आपका निश्चित रूप से होगा, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की हुई है और उस मेहनत का फल प्राप्त करने का दिन आ गया है, और आपने जो कर्म किया उसका फल निश्चित रूप से मिलेगा। निसंदेह आपका चयन होगा। आपने बहुत मेहनत की है, लास्ट में भ्रमित मत होइए, अपने आप को, दिमाग को डाइवर्ट मत करिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन मत उलझिए लास्ट में 1-2 दिन, जो लगता है कि अचानक नया क्वेश्चन ही दे दिया और आपको लगता है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्या होगा। आपने जो अभी तक पढ़ा है उसी को जो कुछ अगर 1-आध घंटे अगर पढ़ना चाहते हो मेरे हिसाब से 1-2 घंटे, तो उसे देख लीजिए, नहीं तो आप आराम से सेंटर पर जाइए, घूमिए फिरिए, मस्त रहिए और प्रेम से पेपर दीजिए, और आपका फिर सिलेक्शन होगा। आपको बस यही ध्यान रखना है कि 90 से 95 के बीच आपके किसी तरह से क्वेश्चन हो जाएं, बहुत बेहतर ढंग से, ऊपर जाए और बेहतर, लेकिन इतने में आपका प्री हो जाएगा, नो डाउट। चिल मारिए, एंजॉय करिए, क्योंकि मेहनत आपने की है तो उस मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा, है ना। कर्मेवाधिकारस्ते माँ फलेषु, आपका ध्यान कर्म में है, फल की इच्छा पर तो अपने आप ही टिका हुआ। जब आप कर्म करेंगे और आप बेहतर कर्म करके आएंगे तो आपका पीटी क्वालिफाई होगा। फिर हम लोग बात करेंगे पेपर होने के बाद कि देखते हैं क्या आपका रहा। तो आज से फिर से आप सबको बेस्ट ऑफ लक, हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बेहतर पेपर हो आप सबका, और आप सबका विशेष प्री क्वालिफाई हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।